जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा 8वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर के बारे में। दोस्तों फिटमेंट फैक्टर किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, फिटमेंट फैक्टर में क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाती है, ये मैं आपको समझाऊंगा और साथ ही साथ मिनिमम पे के बारे में बताऊंगा, फैमिली यूनिट के बारे में बताऊंगा। सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं आज के इस वीडियो में फिटमेंट फैक्टर के बारे में। जैसा कि आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं, 8 सीपीसी में डीए 60%, फिटमेंट फैक्टर मिलेगा 2, 3 फैमिली यूनिट और डीए 60% से मिलेगा फिटमेंट फैक्टर। जी हाँ दोस्तों 7 सीपीसी का आपको फिटमेंट फैक्टर मिला था 2.57 फिटमेंट फैक्टर बनाते वक्त भारत सरकार ने क्या क्या बातें ध्यान में रखी थी? 2 बातें ध्यान में रखी थी। पहली फैमिली यूनिट मिनिमम पे और दूसरा डीएडीआर का परसेंटेज। जी हाँ दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर की कैलकुलेशन के लिए 2 चीजें हमें चाहिए, फैमिली यूनिट जिससे हम मिनिमम पे बनाते हैं, पे कमीशन की, और दूसरा डीएडीआर का परसेंटेज, कितना डीएडीआर का परसेंटेज चल रहा है। इन 2 चीजों के आधार पर ही फिटमेंट फैक्टर निकाला जाता है। पूरी रिपोर्ट में आपको आगे समझाऊंगा। फिर क्या लिखा है, 8 सीपीसी के फिटमेंट फैक्टर पे बड़ा अपडेट। जी हाँ दोस्तों, 8 सीपीसी के फिटमेंट फैक्टर के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, एक बड़ा अपडेट मैं आपको देने वाला हूं। 8 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर 25% बढ़ोतरी। जी हाँ दोस्तों, अगर भारत सरकार 25% की बढ़ोतरी करती है आपकी पे पेंशन में 8 सीपीसी में, तब आपको 2 फिटमेंट फैक्टर मिलेगा, 2.00। जी हाँ दोस्तों, एक और चीज मैं आपको समझाऊंगा। 7 सीपीसी में मिनिमम पे थी 18,000 रुपए। फैमिली यूनिट को ध्यान में रखते हुए आपकी मिनिमम पे निकाली गई डॉक्टर एक्राइट फॉर्मूले के अनुसार। 8 सीपीसी में भी 3 फैमिली यूनिट होगी जिससे आपका फिटमेंट फैक्टर 2 कंफर्म है। जी हाँ दोस्तों, 8 सीपीसी में जो फैमिली यूनिट होगी वो होगी 3। ध्यान से सुन लीजिए, 3 होगी, कंफर्म है, जिससे आपका फिटमेंट फैक्टर बनता है 2। लेकिन भारत सरकार की कितनी बढ़ोतरी होगी 8 सीपीसी में पे और पेंशन में, वो भी ध्यान में रखा जाएगा। अगर 25% से ज्यादा बढ़ोतरी करती है तब आपको 2.00 फिटमेंट फैक्टर मिलेगा। अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा पूरी कैलकुलेशन दिखाकर। 7 सीपीसी की रिपोर्ट भी मैं आपको दिखाऊंगा। अगर भारत सरकार 20% से नीचे की बढ़ोतरी करती है तब आपको 2.00 से नीचे का फिटमेंट फैक्टर मिलेगा। यह भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो दोस्तों सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं फिटमेंट फैक्टर के बारे में, 2 ऑप्शन के तहत। 7 सीपीसी की रिपोर्ट भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो दोस्तों बस यही सब जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की, जैसा कि मैं हर एक वीडियो में करता हूं। लगभग दोस्तों 34% ऐसे पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं, जो सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जिससे क्या हो रहा है कि मेरे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन वो नहीं देख पा रहे। तो दोस्तों अगर आप मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, तुरंत पाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम आपको पता ही है, क्या नाम है? रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों, जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। मैं बात करूंगा 8 सीपीसी के फिटमेंट फैक्टर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये मैंने पूरी नोटिंग लिखी है, कुछ पॉइंट बनाए हैं आपको समझाने के लिए। 8 सीपीसी में फिटमेंट फैक्टर निकालने के 2 तरीके हैं। जी हाँ दोस्तों, 7 सीपीसी में भी 2 तरीके इस्तेमाल हुए थे 2.57 फिटमेंट फैक्टर बनाने के लिए। अब ऐसी 8 सीपीसी में फिटमेंट फैक्टर निकालने के लिए 2 तरीके इस्तेमाल होंगे, 2 ऑप्शन है। पहला डीए रेट के हिसाब से और दूसरा मिनिमम पे फैमिली यूनिट के हिसाब से। जी हाँ दोस्तों, 2 ऑप्शन है। सबसे पहले फैमिली यूनिट, जिससे हम मिनिमम पे निकालते हैं, जैसे कि 7 सीपीसी में हुआ था। ठीक इसी तरीके से 8 सीपीसी में फैमिली यूनिट इंक्लूड होगी मिनिमम पे निकालने के लिए। और दूसरा है डीएडीआर का परसेंटेज, यानी 1/1/2026 से जो भी आपका डीएडीआर होगा उसके हिसाब से फिटमेंट फैक्टर निकाला जाएगा। ये 2 ऑप्शन है। 7 सीपीसी में भी ऐसे हुआ था। मैं आपको 7 सीपीसी की रिपोर्ट भी दिखा देता हूं, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण ये वीडियो है। ये है दोस्तों 7 सीपीसी की रिपोर्ट, और इसी में मिनिमम पे निकाली गई है। किसको लेकर? फैमिली यूनिट को लेकर। 7 सीपीसी में मिनिमम पे निकालने के लिए 3 फैमिली यूनिट इंक्लूड करी गई थी, 3, जिसमें दोस्तों कुछ आइटम्स के यहां पे दाम थे, जैसे कि राइस, व्हीट, दाल, अदर वेजिटेबल, फ्रूट, मिल्क, यानी जो हम घर बार में यूज करते हैं। इसमें दोस्तों फैमिली यूनिट को इंक्लूड करा गया 3।
पर डे यूनिट पीएसयू और फिर पर मंथ 3 पीएसयू यूनिट। जी हाँ दोस्तों, यानी कि पर डे की यूनिट और फिर पर मंथ की यूनिट, इन सब की कैलकुलेशन करी गई। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आपकी मिनिमम पे बनी 18,000। दोस्तों अगर आप 18,000 को 7,000 से डिवाइड कर देंगे तो फिटमेंट फैक्टर आएगा 2.57, यानी 7 सीपीसी की जो मिनिमम पे थी 18,000, अगर आप उसे 6 सीपीसी की मिनिमम पे से डिवाइड करेंगे, जी हाँ दोस्तों, यानी 18,000 है 7 सीपीसी की मिनिमम पे और 6 सीपीसी की मिनिमम पे है 7,000, अगर आप डिवाइड करेंगे 7,000 से तो 2.57 फिटमेंट फैक्टर आपको मिलेगा। तो दोस्तों आपने यहां पे देखा कि फैमिली यूनिट से और साथ ही साथ मिनिमम पे से हमने फिटमेंट फैक्टर निकाला 7 सीपीसी का 2.57। ठीक इसी तरीके से 8 सीपीसी में आपका फिटमेंट फैक्टर निकाला जाएगा। 8 सीपीसी में अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा। फिर दोस्तों एक और रिपोर्ट मैं आपको दिखाना चाहूंगा, और दोस्तों ये रिपोर्ट है कि भारत सरकार ने कितना परसेंट पे और पेंशन बढ़ाया था 7 सीपीसी में, 14.3%। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों दूसरा फॉर्मूला है डीएडीआर के रेट को ध्यान में रखते हुए। जी हाँ दोस्तों, यानी 1/16 से कितना परसेंट आपका डीएडीआर था 7 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर निकालने के लिए, कितना था 125%। तो दोस्तों उसके हिसाब से भी 2.57 फिटमेंट फैक्टर आपको मिला। यानी इससे पहले मैंने आपको समझाया था फैमिली यूनिट को लेके, मिनिमम पे को लेके फिटमेंट फैक्टर कितना था 2.57। अब डीएडीआर के हिसाब से आपका कितना फिटमेंट फैक्टर मिला 2.57। जी हाँ दोस्तों, आप यहां पे देख लीजिए 1/16 से आपका जो डीएडीआर था वो था 125%। अब बेसिक में 125 को ऐड किया, यानी बेसिक माना हमने 100 प्लस 125 डिवाइडेड बाई 100, ये आता है 225। इसको आप डिवाइड कर देंगे 100 से तो 2.25। अब दोस्तों ये 0.32 क्या है, ये है भारत सरकार का परसेंटेज, यानी भारत सरकार ने 7 सीपीसी में कितना पे और पेंशन बढ़ाया था 14.3। अब ये 0.32 कैसे आया, 2.25 आया था, इससे आप कर देंगे मल्टीप्लाई 14.3% से तो आ जाएगा यहां पे 0.32। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों 2.25 प्लस 0.32 दोनों का टोटल करेंगे तो फिटमेंट फैक्टर आएगा 2.57। यानी दोनों तरीके से फिटमेंट फैक्टर हमारा मैच हो गया 7 सीपीसी का। मिनिमम पे के आधार पे जो मैंने आपको यहाँ पे मिनिमम पे दिखाई थी 18,000, इसके हिसाब से भी 2.57 आया, और डीएडीआर के रेट के हिसाब से भी 2.57 आया। ये आपने समझ लिया। अब चलते हैं 8 सीपीसी की तरफ, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर क्या लिखा है, दोनों ऑप्शन से एक ही फिटमेंट फैक्टर आना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जो दोनों ऑप्शन है मिनिमम पे के आधार पे फिटमेंट फैक्टर और डीएडीआर के रेट को ध्यान में रखते हुए फिटमेंट फैक्टर, दोनों ऑप्शन से एक ही फिटमेंट फैक्टर आना चाहिए, जैसा कि 7 सीपीसी में मैंने आपको बताया। फिर क्या लिखा है, मिनिमम पे फैमिली यूनिट के हिसाब से बनती है। जी हाँ दोस्तों, अभी मैंने आपको 7 सीपीसी की रिपोर्ट समझाई जिसमें मैंने आपको बताया कि जो मिनिमम पे बनाई गई है वो 3 फैमिली यूनिट के हिसाब से बना रखी है 7 सीपीसी में। फैमिली यूनिट 3 के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर 2 कंफर्म है 8 सीपीसी का। जी हाँ दोस्तों, 7 सीपीसी में 3 फैमिली यूनिट आपको मिली थी, सेम 8 सीपीसी में 3 फैमिली यूनिट आपको मिलेगी। जो जेसीएम का संगठन है, शिव गोपाल मिश्रा जी है, उन्होंने डिमांड करी है कि 3 फैमिली यूनिट को बढ़ाकर 3.4 या फिर 3.6 करी जाए। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने ये डिमांड करी है। देखा जाएगा कि भारत सरकार 3 फैमिली यूनिट को बढ़ाकर 3.4 या फिर 3.6 करती है या नहीं करती है, लेकिन 8 सीपीसी में 3 फैमिली यूनिट कंफर्म है मिनिमम पे निकालने के लिए। फिर क्या लिखा है, अगर डीए के हिसाब से 2 फिटमेंट फैक्टर लेना है तो गवर्नमेंट को 25% की बढ़ोतरी करनी होगी। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों मैं आपको कैलकुलेशन समझाऊंगा कि कैसे 8 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर निकाला जाएगा डीएडीआर के रेट के हिसाब से या फिर फैमिली यूनिट या फिर मिनिमम पे के हिसाब से। एक जानकारी मैं आपको दूंगा आगे बढ़ने से पहले। दोस्तों 8 सीपीसी में 3 फैमिली यूनिट तो आपको मिलेगी, 3 तो कंफर्म है, उसके हिसाब से आपका फिटमेंट फैक्टर बन रहा है 8 सीपीसी का 2.00 फिटमेंट फैक्टर आपका बन रहा है। और डीएडीआर के रेट के हिसाब से अगर 2 फिटमेंट फैक्टर चाहिए तो भारत सरकार को 25% से ज्यादा पे और पेंशन बढ़ानी पड़ेगी 8 सीपीसी में। जी हाँ दोस्तों, ये लॉजिकल फंडा है, अगर आप जोड़ डालेंगे माइंड पे तब आपको समझ में आएगा। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों यहां पे देखिए मिनिमम पे के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर 3 फैमिली यूनिट। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको समझाऊंगा कि मिनिमम पे के हिसाब से या फिर फैमिली यूनिट के हिसाब से
कैसे फिटमेंट फैक्टर निकाला जाएगा 8 सीपीसी का और कितना निकलता है। अब दोस्तों यहां पे देखिए 7 सीपीसी की मिनिमम पे थी 18,000। अभी मैंने आपको समझाया, अभी टेबल दिखाई थी मैंने आपको। 7 सीपीसी की मिनिमम पे है 18,000। अब दोस्तों 3 फैमिली यूनिट कैसे आई? जी हाँ दोस्तों, अब ये 18,000 जो मिनिमम पे निकाली गई, कैसे निकाली गई? 3 फैमिली यूनिट को इंक्लूड करके। पहली यूनिट है 6,000 की, दूसरी यूनिट है 6,000 की और तीसरी यूनिट है 6,000 की। तीनों को टोटल करेंगे तो दोस्तों 18,000 आ जाएगा। यही मिनिमम पे है। 3 फैमिली यूनिट मिनिमम पे 8 सीपीसी। जी हाँ दोस्तों, अब 8 सीपीसी में भी 3 फैमिली यूनिट तो रहेगी। ये तो कंफर्म है कि 3 फैमिली यूनिट रहेगी। अब इसको भारत सरकार बढ़ाएगी या नहीं बढ़ाएगी, ये देखने वाली बात होगी आगे। अब दोस्तों यहां पे देखिए कैसे हम निकालेंगे 8 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर। पहले से मिनिमम बेसिक पे है कितनी? 18,000। ये मिनिमम पे है 18,000। अगर आप इसमें 3 फैमिली यूनिट को जोड़ देंगे, यानी 6,000 प्लस 6,000 प्लस 6,000, ये 3 फैमिली यूनिट है, टोटल आ गया 18,000। 18,000 प्लस 18,000 तो 8 सीपीसी की मिनिमम पे हो जाएगी यहां पे 36,000, 36,000। तो दोस्तों मिनिमम पे आ गई 36,000 रुपए। मिनिमम पे की बात कर रहा हूं। अब दोस्तों फिटमेंट फैक्टर कैसे निकाला जाएगा? 7 सीपीसी की मिनिमम पे कितनी थी? 7 सीपीसी की 18,000। अगर आप 36,000 को 18,000 से डिवाइड कर देंगे तो 8 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर आ जाएगा। कितना आ गया? 2। यानी फैमिली यूनिट को ध्यान में रखते हुए फिटमेंट फैक्टर बन रहा है 2, 8 सीपीसी का 2.00। तो दोस्तों आपने ये चीज समझी कि अगर हम 3 फैमिली यूनिट इंक्लूड करते हैं 8 सीपीसी में तो दोस्तों 2 फिटमेंट फैक्टर मिलता है हमें 8 सीपीसी का। अब दोस्तों एक तरफ देखिए, अब यहां पे मैंने कैलकुलेट किया है डीएडीआर के रेट के हिसाब से। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि 2 ऑप्शन के तहत हम 8 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर निकालेंगे, जैसे कि 7 सीपीसी में निकाला गया, मिनिमम पे के हिसाब से, फैमिली यूनिट के हिसाब से, या फिर डीएडीआर के रेट के हिसाब से। अब यहां पे देखिए डीए रेट के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर क्या बनेगा 8 सीपीसी का। अब दोस्तों यहां पे देखिए डीए यहां पे मैंने एज्यूम कर लिया 1 जुलाई 2025 से 58%। कुछ दिन में ही आंकड़े भी आ जाएंगे जून के और मोहर भी लग जाएगी डीएडीआर 58% पे, यानी 3% की बढ़ोतरी यहां पे संभावित है कि आपको मिले जुलाई से बढ़ने वाले डीएडीआर की। अब दोस्तों मैंने 1/1/2026 से डीएडीआर को एज्यूम किया है 60%। जी हाँ दोस्तों, यानी दोस्तों 8 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर निकालने के लिए हमें डीएडीआर चाहिए होगा 1/1/2026 का। मैंने एज्यूम किया है कि जुलाई से हो गया आपका 58% और जनवरी 2026 से हो गया 60%, यानी मान लेते हैं कि भारत सरकार 2% की बढ़ोतरी करती है। अब दोस्तों इस 60% के आधार पर ही हम 8 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर निकालेंगे। अब दोस्तों कैसे निकालेंगे? बेसिक प्लस डीए डिवाइडेड बाई 100, ये फॉर्मूला है। बेसिक लेते हैं हम 100 प्लस कितना परसेंट डीएडीआर है 1/1/2026 से 60 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ गया 1.60। अब दोस्तों यहां पे देखिए मिनिमम पे के हिसाब से 3 फैमिली यूनिट के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर आ गया था 2 फिटमेंट फैक्टर आया था। अब दोस्तों अगर डीएडीआर के रेट के हिसाब से अगर हमें 2 फिटमेंट फैक्टर चाहिए 8 सीपीसी का, तो भारत सरकार को 25% से ज्यादा पे और पेंशन इंक्रीज करनी पड़ेगी, 25% से ज्यादा। तो दोस्तों मैंने यहां पे 25% लिया है, आपकी पे और पेंशन इंक्रीज करी है 2 फिटमेंट फैक्टर लाने के लिए 8 सीपीसी का। अब दोस्तों यहां पे देखिए 1.60 आ गया था, इसका आप मल्टीप्लाई कर देंगे 25% से तो आ गए यहां पे 0.40। फिटमेंट फैक्टर कैसे निकालेंगे? 1.60 प्लस 0.40, तो दोस्तों यहां पे आ गया 2 फिटमेंट फैक्टर। तो दोस्तों आपने यहां पे देखा दोनों ऑप्शन के तहत एक ही फिटमेंट फैक्टर आ रहा है 2 फिटमेंट फैक्टर। अब दोस्तों अगर भारत सरकार 25% से नीचे की बढ़ोतरी करती है आपकी पे और पेंशन में, तब दोस्तों आपको 2 फिटमेंट फैक्टर नहीं मिलेगा, तब आपको 2 से कम मिलेगा, जैसे कि 1.92, 1.94 या फिर 1.98, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया, पहले मैंने आपको बताया। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि 25% से ज्यादा भारत सरकार आपकी पे और पेंशन बढ़ाए, ताकि आपका फिटमेंट फैक्टर एटलीस्ट 2 तो हो, कम से कम 2 तो मिले। ये चीज आपने समझ ली। चलते हैं दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा। दोनों ऑप्शन से एक ही फिटमेंट फैक्टर आना चाहिए। फिटमेंट फैक्टर 2.00 या फिर 2 से ऊपर लेने के लिए सरकार को 25% से ज्यादा की वृद्धि करनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, 7 सीपीसी में भारत सरकार ने कितना बढ़ाया था?
14.3% पे और पेंशन। उसके हिसाब से आपको फिटमेंट फैक्टर मिला था 2.57। क्यों? क्योंकि 1/1/16 से डीएडीआर था 125%। अभी जो डीएडीआर चल रहा है 1/1/2026 से अगर हम देखें तो 60% के आसपास होगा। इस हिसाब से आपका ज्यादा फिटमेंट फैक्टर नहीं बनता, लेकिन फिर भी 2 फिटमेंट फैक्टर लेने के लिए 2.00 लेने के लिए भारत सरकार को अपनी तरफ से ज्यादा पे और पेंशन बढ़ानी पड़ेगी। कितनी बढ़ानी पड़ेगी? 25% से ज्यादा। जैसा मैंने आपको समझाया, 25% भी बढ़ा देती है तब भी आपको 2.00 फिटमेंट फैक्टर मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों फैमिली यूनिट या फिर मिनिमम पे के हिसाब से आपको फिटमेंट फैक्टर 2.00 मिल रहा है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, दोनों ऑप्शन देखे जाएंगे, दोनों ऑप्शन मैच करने चाहिए, तभी वो फिटमेंट फैक्टर आपको मिलेगा। अब दोस्तों चलते हैं आगे। डीएडीआर 1/1/2026 से कम होने का असर फिटमेंट फैक्टर पे पड़ेगा, ये मैंने आपको बता दी है। डीएडीआर इतना ज्यादा नहीं है, डीएडीआर के रेट के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर कम बन रहा है 8 सीपीसी का। अगर 2 चाहिए तो भारत सरकार को अपनी तरफ से पे और पेंशन में ज्यादा बढ़ोतरी करनी पड़ेगी 25% तक, ये मैंने आपको समझाया। लेकिन अगर सरकार 25% की वृद्धि करती है पेंशन में, तब 2.00 फिटमेंट फैक्टर या फिर इससे ऊपर मिल जाएगा। फैमिली यूनिट 3 के हिसाब से 8 सीपीसी की मिनिमम पे 36,000 हो रही है। जैसा दोस्तों मैंने यहां पे आपको बताया था, फैमिली यूनिट 3 को इंक्लूड किया गया है, तो दोस्तों मिनिमम पे बन रही है आपकी 36,000। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है, और फिटमेंट फैक्टर 2.00 बन रहा है, ये भी मैंने आपको समझा दिया। फिर आगे क्या लिखा है, अगर 7 सीपीसी में 1/1/16 के बाद से डीएडीआर अच्छा बढ़ता तो फिटमेंट फैक्टर ज्यादा होता। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों बीजेपी सरकार ने 1/1/16 के बाद से डीएडीआर में इतनी ज्यादा वृद्धि नहीं करी। अभी तक डीएडीआर महंगाई के हिसाब से 100% से ज्यादा ऊपर बढ़ना चाहिए, लेकिन अभी तक आपका डीएडीआर सिर्फ 55% पे घूम रहा है, और 1/1/2026 से वो 60% के आसपास होगा। तो उस हिसाब से ज्यादा फिटमेंट फैक्टर नहीं बन रहा, उस हिसाब से नहीं बन रहा। लेकिन अगर 2 फिटमेंट फैक्टर चाहिए तो उसके लिए भारत सरकार को प्रयास करना पड़ेगा, पे और पेंशन ज्यादा बढ़ाने में 25% तक वृद्धि करनी पड़ेगी, अगर 2 से ज्यादा हमें फिटमेंट फैक्टर चाहिए। तो दोस्तों ये जानकारी मैंने आपको समझाई। अगर डीएडीआर 1/1/2026 से 100% से ऊपर होता तो फिटमेंट फैक्टर ज्यादा होता। जी हाँ दोस्तों, अगर 1/1/16 के बाद से, यानी कि अभी डीएडीआर में 100% से ऊपर की वृद्धि होती, तब दोस्तों ऑटोमेटिकली हमारा फिटमेंट फैक्टर 2.00 से ऊपर होता। लेकिन डीएडीआर का परसेंटेज इतना है नहीं, इसलिए दोस्तों फिटमेंट फैक्टर भी कम बन रहा है। तो भारत सरकार को अपनी तरफ से प्रयास करना पड़ेगा, भारत सरकार को अपनी तरफ से एफर्ट लगाना पड़ेगा पे और पेंशन बढ़ाने में, तब फिटमेंट फैक्टर 2.00 के आसपास होगा, या फिर 2 हमें मिल पाएगा। क्योंकि दोस्तों फैमिली यूनिट के आधार पे हमारा फिटमेंट फैक्टर 2.00 बन रहा है। यहां पे मैंने आपको समझा दिया, अगर 25% की बढ़ोतरी नहीं होती, 20% की 14% की बढ़ोतरी होती है, तब फिटमेंट फैक्टर 2.00 से नीचे आएगा, जैसे कि 1.86, 1.92, 1.94, जैसा कि मैंने आपको पहले भी समझाया है। तो दोस्तों बस यही जानकारी मैं आपके सामने लेकर आया था। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, आप अपने विचार भी कमेंट में जरूर रखिएगा। वीडियो को मैं खत्म करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करना मत भूलेगा। थैंक यू सो मच।